अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो वो बाहर आकर देखा तो वो रोते हुए वहीं बैठ गई। आगे उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून था। वो चिल्लाते और रोते हुए रोहित को पुकारने लगी। जब कोई आवाज ना आई तो वो रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस वाले यह सुनकर उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी। इसकी मां रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार यह कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसीलिए वो गायब है। अनिल, जो कि रोहित का दोस्त था, वहीं पास में ही रहता था। यह खबर सुनकर वहां आया। वो सोच रहा था कि रोहित ऐसा क्यों करेगा। वो तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और रोहित कोई छोटा लड़का नहीं, 22 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। अनिल ने यह उसके मां से पूछा तो वो रोते हुए बोली, परसों से वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी अचानक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर वह कमरे में अकेले बैठा रहता। पर कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसी ने अमित की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अनिल ने यह सोचा कि लौटते वक्त भी वो अजीब सी हरकतें कर रहा था और मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। अनिल ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि रोहित अपने भाई की हत्या कर दी और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। हादसे के तीसरे दिन अनिल फिर से उसके घर गया। अब तक रोहित की कोई खबर नहीं थी। अनिल को देखते ही रोहित की मां जोर जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, रोहित ने क्या कर दिया और मेरा रोहित भी न जाने कहां चला गया। चाची आप चिंता ना करिए, वो मिल जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत की वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न दे। चाची मैं रोहित का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। रोहित के कमरे में जाते ही अनिल को न जाने एक घुटन सी महसूस हुई और दीवार पर जो देखा वो देख आश्चर्यचकित हो गया। वहां ठीक उसी मंदिर की तरफ यहां दीवार पर ओम को लिखकर काट दिया गया था और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था। यह सब देख अनिल का शक सही हो गया। हो न हो वो मंदिर सही में भूतिया है जिसने रोहित को वश में कर लिया है। अनिल जान गया कि रोहित वहीं मिलेगा। इधर शिमला में विकास के गांव में पूरा गांव में हलचल थी, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल पड़ी पर वो नहीं मिला और अगले दिन उसकी सड़ कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। घर तो था पर सिर नहीं था। पूरा गांव करुण कंदरन से गूंज उठा और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब हो गया। पुलिस फिर आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला पर कोई सुराग नहीं। और अगले दिन फिर सर कटा धर पेड़ पर लटका मिला।
विकास के गांव के 25 घर इस तरह से सहम उठे थे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमयी तरीके से जवान लड़के की हत्या कर रखे लाश मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गई है। पूरे शिमला में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश के सर नहीं मिली। यह सबसे भयावह था, पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की स्मृति मानो किसी के पास ही ना हो, और वो छोटा जंगल और घना हो गया। अनिल, सुमित और अर्जुन शिमला फिर एक बार पहुंच गए। वो सीधे मंदिर में जाना चाहते थे, पर उन्हें पहले विकास के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। पर गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है, उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था, और सब मना भी कर रहे थे कि वहां ना जाए। पर उनसे न रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाजें भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वो पूरी तैयारी करके आए थे। अर्जुन ने एक डंडा या कहें कि लाठी, अनिल भगवान की फोटो यह सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वो देख उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध है, और रोहित पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थी पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे खाया गया हो, उसी को चाट रहा था। और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की दिग्गी बंध गई और शरीर शून्य हो गया। वो यह सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी, पर वो चीज क्या थी वो नहीं दिख रहा था। फिर वहां रखी सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वो बहुत ही भयानक था, और रोहित पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा था और कह रहा था, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था, और उसके चेहरे के भयानकपन को देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, और इस रोहित को क्या हो गया है, इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो रोहित भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसके होठों से खून नीचे टपक रहा था, और जैसे वो अभी उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया तो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं ऐसा हो गया था। अब हम क्या करें? फिर तीनों बाहर की तरफ भागे। पर उन साया ने सुमित को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अनिल और अर्जुन उड़कर देखा तो सुमित चिल्ला रहा था, और तभी रोहित एक बड़े से चक्कू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून की एक फव्वारा सा छूट गया। और रोहित किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भूख को स्वीकार कर। रोहित ने उन दोनों के सामने ही सुमित का सर एक बार में धड़ से उतार दिया, और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था।
अनिल और अर्जुन भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नजारे को देखकर अनिल तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनिल फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था, पर अर्जुन किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और अर्जुन चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उसके दोस्त को उसके सामने मार डाला था, और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त रोहित ने किया था, पर वो अब उनका पहले वाला रोहित नहीं था। वो एक भयानक शैतान के वश में था। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी साया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली साया। अनिल और अर्जुन को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काली साया चारों तरफ फैल रही थी और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थी। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भींगे आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह सुमित को मार सकती है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे विकास के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर उनके पास नहीं आ रही। अनिल ने तुरंत भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहाँ है वो भाग जाए, वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वो काला साया की आहट आती रहती और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वो बदबू भी चली गई और वो साया भी कहीं नजर नहीं आया। अनिल इस फोटो को मंदिर में निकालता तो शायद सुमित बच जाता। भाई उसके पास भी भगवान का फोटो और उससे एक आदमी के पास से दिया हुआ चंद्रमुखी रुद्राक्ष का माला भी पहना हुआ था, पर तब भी वो न बच सका। विकास के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वो मंदिर के बारे में ही बता रहा था। अनिल और अर्जुन ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहां ही थे। 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी। यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ था? तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी दुर्गा मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था मुंबई से आए एक आदमी ने, जो यहाँ हिमाचल घूमने आया था। उसका नाम आकाश राय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में दुर्गा माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वो खासा धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वो धनी होने के साथ साथ धर्म करने भी ज्ञाता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी एवं बच्चे भी यहाँ गांव में रहने लगे और आकाश इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक ही पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में मुंबई से मंगाई गई एक दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। आकाश के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या माँ को एक बकरी की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से माँ प्रसन्न होती होंगी। मुंबई में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात आकाश की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई ली पर ठीक ना हुई। आकाश वहीं मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे ना जाने क्या हुआ, रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता ऐसा उससे माँ ने ही कहा था, इससे इसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद आकाश ने दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वो बीमार पड़ जाता, कहीं कोई मर भी जाता। तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। वहां केवल आकाश ही रहता है और अंदर ना जाने क्या पूजा करता रहता। और असल बात यह थी कि माँ दुर्गा को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वो जागृत माँ दुर्गा हो, जैसे शक्ति स्थल, काली घाट।
और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास के शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती है। वही हुआ भी उस मंदिर में। अब आकाश पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और उसकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। तो हिमालय से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कईयों ने कई जागृत वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो एक बार फिर वो जाग जाएगा और अपना भोग ढोने लगेगा। उसका जरिया ही आकाश की आत्मा है जो बलि देता है। तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? जागृत माँ को प्रवेश करके, पर ऐसा कोई नहीं कर पाया। जागृत माँ कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती। इससे उससे ही हानि होती है। मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस माँ मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। यह कहकर दोनों मुंबई चल पड़े, क्योंकि मां काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। अनिल ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े पर रोहित को बचाऊंगा। अनिल और अर्जुन मुंबई पहुंचे और वहां से शक्ति स्थल को मां दुर्गा की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन से जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगा कैसे? कई साधु संतों से यह बात करने के बाद उन्हें पता चला कि प्रमुख श्री महेशानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री महेशानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वो हर वक्त अपनी पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच माँ दुर्गा के दर्शन किया दोनों ने। अनिल तो माँ दुर्गा के सामने रो पड़ा और बोलने लगा, हे माँ, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री महेशानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। अनिल और अर्जुन ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुनः शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। माँ की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहां जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति के जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। मां के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। तब कोई और उपाय बताइए। चलो कुछ दिन दो सोचकर बताता हूं। यह बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री महेशानंद ने कहा कि उससे तो यही लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को मां दुर्गा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए और बाहर से अनिल केवल मां की मूर्ति को नम आंखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वो उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा, पर यह इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ ले गया वो सब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वो यह काम कर लेगा। वो आंख बंद कर मां के नाम का जप करने लगा और यह कहते हुए वहीं सो गया। उधर असाध्य रात में पूर्ण निंद्रा में बाबा महेशानंद ने सपने में देखा कि उन्हें मां कह रही है कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और यह काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठ बाबा महेशानंद जान गए थे कि यह मां का संदेश है। सुबह अनिल और अर्जुन को खुद बाबा महेशानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी
उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। उस लड़की का नाम था सिद्धि रूपा। वो बाबा महेशानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पाली थी। दिन भर माँ दुर्गा की आराधना करती इसी मंदिर में ही मिली थी। तभी उसका नाम का अंश माँ दुर्गा के नाम से रखा। उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा महेशानंद को कोई और न मिला। तो उसी के पास थी जागृत वस्तु, पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था। तो उस लड़की को अनिल और अर्जुन के साथ भेज दिया। पूरे रात वो आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को अनिल और अर्जुन उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ न बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो मारे गुस्सा की आग बबूला है। नाक से निकलते फुंकार साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ ही दूर खड़े अनिल और अर्जुन के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गई हो। फिर पैर झटक झटक कर वो लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब जितना अनिल और अर्जुन ने उस लड़की को देखा था वो ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वो बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाज एक साथ आने लगी और फिर कई काली परछाई बाहर आने लगी। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कोई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हो। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर गया। उस लड़की के पीछे पीछे अनिल और अर्जुन ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे। रोहित की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की ने साथ लाई एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकाली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और रोहित वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वो लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच अनिल और अर्जुन ने कुछ देखा नहीं। जब उन्होंने आंख खोला तो केवल सिद्धि रूपा और रोहित बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। सिद्धि रूपा अब एकदम शांत थी और तीनों ने सिद्धि रूपा के पैर छुए। गांव के चारों ओर शोक था। अनिल और अर्जुन के जाने के बाद भी मौतें हुई थी। गांव पहुंच अनिल और अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहां आने के पहली बार सिद्धि रूपा ने अपने मुख से कुछ कहा था। अब यह मंदिर माँ का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन अनिल, रोहित और अर्जुन तीनों सिद्धि रूपा को शक्ति स्थल छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से माँ दुर्गा का दर्शन किया। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाली मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा महेशानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना हुई। इसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। रोहित पर उसके भाई की हत्या का कोई भी सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन गया था। आसपास के भी कई गांव वाले इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहां मांगी गई हर मनोकामनाएं पूरी होती है।